मुखिया होता है उस मुखिया का कर्तव्य क्या है कि पूरे परिवार को अनुशासन में रखे, पूरे परिवार को संजो के रखे। अगर उस मुखिया के रहते परिवार लड़ झगड़ रहा है, परिवार के बंटवारे हो रहे हैं, तो उस मुखिया का कोई महत्व नहीं रह जाता। वो नाम का मुखिया है, उसको संविधान के तहत बेल मिली है, जैसे चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव को मिली थी, जैसे आसाराम बापू को मिली, जैसे राम रहीम को मिली, जैसे सोनिया गांधी राहुल गांधी को मिली। इनको कोई अलग से बेल दी है कोर्ट ने कि नहीं आप तो केजरीवाल है, आप तो 4 फुट 3 इंच के हैं, आप तो डिजर्व करते हैं कि आपको हम बेल दें। पहले बारिश आती थी, हम कहते थे मम्मी नहाने जा रहे हैं बचपन में। आज बारिश आती है, माँ बाप कहते हैं अंदर हो जा बेटा, पता नहीं तैर के तू दिल्ली से हरियाणा पहुंच जाएगा, दिल्ली से यूपी पहुंच जाएगा। तो मैं साथ एक मुश्त होकर के भाजपा लगी तो वहीं से बौखलाहट हो गई, क्योंकि इनको पता चल गया भैया उन सीटों ने तय करना था 2027 का चुनाव। अब ये घबरा गए हैं कि भैया जी लोकसभा के अंदर तो हमने लोगों को मूर्ख बना दिया। गठबंधन ने, एक ने बोल दिया 85 तो खटाखट दे देंगे, हमने बोल दिया बाबा साहब का मान खतरे में है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, ईडी सीबीआई सुप्रीम कोर्ट खतरे में है, तो हमने जनता को बेवकूफ बनाया। लेकिन हमने देखा ना बाबा साहब का मान खतरे में था, ना संविधान खतरे में, ना लोकतंत्र खतरे में। उल्टा महिलाओं के लठ पड़ गए जब 8500 लेने गई तो जनता जागी, जनता को समझ आ गया कि भैया कब तक आटे की बोरी में बिकेंगे, कब तक 8500 में बिकेंगे, कोई हमारा भी मान सम्मान है। हमारी बहन बेटियों की आबरूई जा रही है। अयोध्या जैसी पावन नगरी में सपा का सांसद जो जीत करके वहाँ पे आता है, उसी का मंडल अध्यक्ष करता है मोहित खान। क्या लगता है आपको, ये सच में जनता की जागरूकता है या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खौफ? बिल्कुल जनता जाग रही है। आज से पहले ये मजारों पे जाते थे, ये टोपियां लगाते थे, आज आप देखिए वो दुर्गा स्तुति कर रही है, कौन, ममता बनर्जी। और ये महादेव के मंदिर जा रही है प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जी केदारनाथ पहुंच जाते हैं, उज्जैन महाकाल पहुंच रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद आ जाइए आप केजरीवाल जी, वो राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, नहीं बनना चाहिए, नानी कहती है, उसके पूरे परिवार सहित जाते हैं माथा टेकने, बालाजी चले जाते हैं। आज से पहले जो 100 करोड़ में मौलानाओं को बांट रहे थे, आज उसके लिए जमीनें दे रहे थे, मुस्लिमों की तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे, आज उनके अंदर ऐसा डर का माहौल आ गया हिंदुओं की एकता को देख करके कि आज मंदिर मंदिर याद आ रहे हैं। आज केजरीवाल जी आह्वान कर रहे हैं कि मौलानाओं को तो जो दे रहा था, पंडितों को 18,000 रुपए और ग्रंथियों को 17,000 रुपए मैं दूंगा, आह्वान कर रहे हैं। आज अचानक इनको मंदिर के पंडित याद आ रहे हैं, ग्रंथी साहब याद आ रहे हैं। आज क्या 11 साल से सो रहे थे ये? पूछिए इनसे। ये आपकी इस बात पे मैं सवाल करना चाहूंगी, 10 सालों में भी केजरीवाल ने उतना ही कार्य किया है जितना। कहाँ काम किया? सीवर का ढक्कन तक तो लगाया नहीं इन्होंने, काम काय का किया है? 3 बच्चों की मौत हो गई, वो देश का भविष्य बनने आए थे, उनके घर खाली हो गए, उनके चिराग बुझ गए घरों के, जाकर के उनके माँ बाप से पूछिए। और कैसे मौत हुई? कोई हार्ट अटैक आया था उनको? पूछिए। कोई कार्डियक अरेस्ट आया था? नहीं। लेकिन कैसे मौत हुई? आधा घंटा दिल्ली में बारिश होती है और जल भराव होता है, बरसाती नालियां इनकी साफ नहीं होती, जल बोर्ड के नाले साफ नहीं होते, वो पानी एक घर में घुस जाता है और वो बच्चे डूब के तड़प के मर जाते हैं। यही तो कहा था केजरीवाल जी ने कि हम झीलों का शहर बनाएंगे। हाँ, लेकिन उस झीलों में आप ही लोग दिल्ली वासी डूब के मर जाओगे, ये तो नहीं कहा था। है वो थेम्स नदी है लंदन के अंदर, वो भी किसी समय में नाला होती थी, लेकिन उसको एक नदी बना दिया। थेम्स बोलते हो इतना अच्छा लगता है कि आप यमुना जी को बोल सकते हो नदी चाहिए। फिर आपकी जो भावना है ना, जो आपका धर्म है, आपकी भारतीय संस्कृति है, इसीलिए ही आप बोल सकते हैं यमुना को। लेकिन आज दिल्ली की यमुना जो मैली कर दी ना इन्होंने, उत्तराखंड की यमुना मैली नहीं है, हरियाणा की यमुना मैली नहीं है, यूपी की यमुना मैली नहीं है, लेकिन दिल्ली की यमुना जाकर के देखिए क्या त्रस्त हो रखी है, कैसी झाग वाली हो रखी है। जिम्मेदार है इसका, आपको नहीं लगता कि दिल्ली की जनता भी बराबर की हकदार है यमुना के आज इस हालात? देखिए दिल्ली की जनता है, अगर नहीं है तो एक नेता का कर्तव्य क्या होता है? एक घर का मुखिया होता है, उस मुखिया का कर्तव्य क्या है कि पूरे परिवार को अनुशासन में रखे, पूरे परिवार को संजो के रखे। अगर उस मुखिया के रहते परिवार लड़ झगड़ रहा है, परिवार के बंटवारे हो रहे हैं, तो उस मुखिया का कोई महत्व नहीं रह जाता, वो नाम का मुखिया है। अगर केजरीवाल सरकार अगर वो यमुना की सफाई नहीं कर सकती, ऐसे तो आप कहेंगे कि गली मोहल्ले में फिर कूड़ा फेंकना ही नहीं चाहिए, सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता क्या है? आप कहेंगे सड़कों पे तो भैया गाड़ियां चलेगी तो टूटेगी, तो फिर सड़कों पे गाड़ियां चलानी नहीं चाहिए। सड़कों की आवश्यकता क्या है? हर चीज की आवश्यकता है। अगर गली मोहल्लों में झाड़ू लगना चाहिए तो लगेगा, वो धूल मिट्टी से आएगी। नहीं, आप कह रहे हैं कि केजरीवाल ने कोई कार्य नहीं किया, कैसे करते? 2 साल तक मुकदमों में उलझाकर तो बीजेपी ने उनका समय व्यर्थ। अच्छा, इन्हीं को क्या उलझाया? क्या लालू प्रसाद यादव को नहीं उलझाया गया? क्या सोनिया गांधी राहुल गांधी पे केस में नहीं उलझाया गया? और एक बात बताइए, आपको उलझाया गया? क्या आप गली मोहल्ले के सीवर ठीक करने जाते हैं? क्या आप गलियों में झाड़ू लगाने जाते हैं? हर डिपार्टमेंट के अलग अलग कर्मचारी हैं जो काम करते हैं। अगर आप जेल में गए तो आपका कोई तो अपॉइंट किया हुआ बंदा था वहाँ पे, कोई तो था, उसने काम क्यों नहीं किया? और एक बात बताइए, जल
जल बोर्ड के नाले, जल बोर्ड तो आतिशी के अंडर था, तो आपका तो कोई रोल ही नहीं था। आतिशी ने क्यों नहीं कराया? एमसीडी के अंदर जो मेयर थी वो तो जेल नहीं गई, उस मेयर ने ये नालियां, ये सड़कें, ये गली मोहल्लों की सफाई क्यों नहीं कराई? जेल तो मुख्यमंत्री गया और मुख्यमंत्री को यमुना की सफाई करा रहा था जो जेल में चला गया, या सड़कों पे सीवर लाइनें डलवा रहा था जेल चला गया, शराब घोटाले में अंदर गया। वो अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा के बयान के बाद में गया जेल में, जिनके साथ ये कह रहा था हमें फंड दो, उन्हें फंड भी दिया, जो उसकी गवाही आ रही है कोर्ट के अंदर, और कोर्ट ने कोई बाइज्जत रिहा थोड़ी ना की है, उसको संविधान के तहत बेल मिली है। जैसे चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव को मिली थी, जैसे आसाराम बापू को मिली, जैसे राम रहीम को मिली, जैसे सोनिया गांधी, राहुल गांधी को मिली, इनको कोई अलग से बेल दी है कोर्ट ने कि नहीं नहीं आप तो केजरीवाल है, आप तो 4 फुट 3 इंच के हैं, आप तो डिजर्व करते हैं कि आपको हम बेल दे। अरे पाबंदियां लगा के दी, हफ्ते में 2 बार थाने जाना है, हाजिरी लगाने इन्होंने, ऐसे दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते बिना इजाजत के कोर्ट की, ऐसे लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो दिल्ली के होने वाले मुख्यमंत्री सर जी, विधानसभा चुनाव में जीतने, एक बात बताइए, अगर मैंने कोई काम अच्छा काम किया तो मैं तो गर्व से मैं क्या कहूँगा, दुनिया बोलेगी। आपने 11 सालों में काम किया, दुनिया क्यों नहीं तारीफ कर रही? आप ही क्यों घर घर जा रहे हो आज? क्यों दिल्ली के सीएम को 11 साल बाद भी लोगों के घरों में घुसना पड़ रहा है, और जहाँ बिना सिक्योरिटी के जा रहे हो वहाँ जनता जो है थप्पड़ उठा करके मार रही है, जूता मार रही है आपको। आज आपकी सिक्योरिटी प्राइम मिनिस्टर से भी ज्यादा क्यों हो गई है? पूछिए इनसे, ये उसका जवाब नहीं देंगे। अगर आपको लगता है कि बीजेपी जीतने वाली है तो बीजेपी अपने उम्मीदवार क्यों नहीं खड़े करती है? बीजेपी ने क्या हरियाणा के अंदर सीएम फेस घोषित किया था, एमपी के अंदर सीएम फेस घोषित किया था, महाराष्ट्र में किया था, राजस्थान में किया था? नहीं किया ना, क्योंकि उसे पता है हम काम वाले हैं, ये नाम वाले हैं। मोदी का काम बोलता है। ये गुजरात गए, गुजरात में अपने कैंडिडेट इन्होंने खड़े कर दिए, मोदी की माता जी को, उनके पूरे परिवार को कोसा, एंड में क्या हुआ? सारी सीटों पे जमानतें जब्त करा करके आए, 2 सीटें जीत गए तो बल्ले बल्ले हो गई इनकी। अभी हरियाणा और कश्मीर के चुनाव में 180 सीटों पे उम्मीदवार खड़े कर दिए इन्होंने, ठीक है, 1 सीट कश्मीर में जीते, बल्ले बल्ले करने लग गए। पर जरूरी नहीं है कि भाजपा यदि महाराष्ट्र में जीत चुकी है विधानसभा चुनाव तो वो राजधानी में बिल्कुल जीतेगी। राजधानी है, ये कैपिटल ऑफ इंडिया है, इसको कैपिटल बोलने में हमें गर्व महसूस होना चाहिए, लेकिन 11 सालों में शर्मिंदगी महसूस होती है। अब हमें लगता है कि पहले तो हम सुनते थे कि भैया मुसलमानों की आबादी ज्यादा हो गई तो लोगों ने घर के बाहर पलायन के बोर्ड लगा दिए, लेकिन दिल्ली के अंदर तो मुसलमान नहीं तंग कर रहा, दिल्ली के अंदर ये नाले तंग कर रहे हैं, बरसाती नालियां तंग कर रही है, गंदगी तंग कर रही है, लोग घर बेच के कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार हरियाणा में, गुड़गांव वहाँ शिफ्ट कर दो मम्मी पापा, वहाँ जा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार यूपी में, वहाँ शिफ्ट कर दो, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गोर सिटी जा रहे हैं लोग। क्यों जा रहे हैं? दिल्ली जैसी कैपिटल को छोड़ के लोग भाग रहे हैं, क्योंकि जहरीली दिल्ली है, ये दम घुटने लगा है यहाँ। 10 से 15 साल उम्र कम हो गई यहाँ पर, हमारे जैसे युवाओं के गले बंद होने शुरू हो गए, तो सोचो बुजुर्गों की क्या हालत है। पहले बारिश आती थी, हम कहते थे मम्मी नहाने जा रहे हैं बचपन में, आज बारिश आती है माँ बाप कहते हैं अंदर हो जा बेटा, पता नहीं तैर के तू दिल्ली से हरियाणा पहुंच जाएगा, दिल्ली से यूपी पहुंच जाएगा। तो आप कहना चाह रहे हैं कि राजधानी के आज जो हालात हैं कहीं ना कहीं उनके पूरी तरीके से जिम्मेदार यहाँ के मुख्यमंत्री। वो तो खुद सीना ठोक के कहते थे सब विधानसभा में, दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक हम हैं, तो दिल्ली के मालिक ने दिल्ली की दुर्दशा क्या कर दी ये भी बता दो आप। ये तो नहीं बताते केजरीवाल जी है, अखिलेश इनका भाई बन गया, राहुल गांधी इनका भाई बन गया था, ममता इनकी बहन बन गई थी, मायावती इनकी बहन बन गई थी, लालू प्रसाद यादव इनका चाचा बन गया था, है ये सारे इनके रिश्तेदार अचानक हो गए जिनके लिए फाइल लेके आए थे जेल में डालने की, है वहाँ से अखिलेश यादव का बयान सुनो, सीएम का घर खुदवा दो, वहाँ भी शिवलिंग निकलेगी। अरे भैया हम तेरा भी खुदवा देंगे, वहाँ से भी निकलेगी। सनातन उसका रहा है ये देश सनातनियों का, इसमें अगर आप कहीं भी कहीं खुदाई कर लो त्रिशूल निकल जाता है, स्वास्तिक निकलता है, ओम निकलता है, हजारों साल पुरानी प्रतिमाएं निकलती है। कभी देखा कोई कहीं पे खुदाई हुई हो, मस्जिद निकली हो? क्यों नहीं निकलती? यही इनका रोना यही है। इन्होंने राजनीति करनी है मुसलमानों के ऊपर, हिंदू मुसलमान लड़ाओ। कभी किसी सिखों ने बोला? बीजेपी को भी तो राजनीति हिंदुओं की। तो बीजेपी ने सनातन बोर्ड क्यों नहीं बना के दिया अभी तक? बीजेपी ने क्यों नहीं आह्वान किया कि हम पंडितों को सैलरी दे रहे हैं अगर हिंदुओं और मुसलमानों पे करनी है तो? बीजेपी अभी भी संविधान के तहत चल रही है। 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने नरेंद्र मोदी, आते ही दूसरे दिन राम मंदिर की चाबी नहीं सौंप दी थी। 2019 के अंदर संविधान के तहत राम मंदिर लिया हमने। हजारों लाखों करोड़ों हिंदू शांतिपूर्ण तरीके से बैठे रहे, लेकिन एक झांसी की रानी की मूर्ति लगनी थी झंडे वलन में, उसके विरोध में लोग उतर गए, पथराव हो गया। एनआरसी के लिए हजारों बसें जला दी गई। सरकारी आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो कुछ भी करती है संविधान के तहत करती है, लेकिन विपक्ष तो कहता है कि बीजेपी जब तक है तब तक संविधान खतरे में। हाँ, इनसे पूछो जो विपक्ष कहता है जो संविधान की किताब लेके चल रहा है।
कानून मंत्री के पद से इस्तीफा क्यों दिया था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने? 2 बार चुनाव में प्रचार किसने किया था उनको हराने के लिए? इनके नाना ने किया था। उनको बकायदा आकर के बयान देना पड़ा था कि भैया जी ये मेरी बात नहीं सुनी, इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। तब दलित को क्या था, ताजा दलित था, उसके अपने जो थे ना वोट बैंक की ताकत नहीं पता थी। आज दलितों को उनके वोट बैंक की ताकत पता चल गई। हर बंदा जय भीम बना फिर रहा है। अरे जय भीम मत बनो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को अपनाओ, उनके आदर्शों को अपनाओ। उन्होंने कहा था काबिल बनो, नेक बनो, IAS IPS बनो, कलेक्टर बनो, DM बनो, इंजीनियर बनो। उन्होंने ये नहीं कहा था कि ऐसे दोगले नेताओं का सिर्फ वोट बैंक बन के रह जाओ। तुम्हारी बहन बेटियों को घर से निकाल के ये नोचेंगे और तुम कुछ ना कर पाओ। उन्होंने तुम्हें ताकत दी, लेकिन वो ताकत का इस्तेमाल कौन कर रहे हैं? ये नेता उनका बलगला करके। आप पूछिए इनसे, जय भीम केजरीवाल से लेकर के अखिलेश तक, राहुल से लेकर के ममता तक, सबको याद आ गया। अरे आज से पहले सो रहे थे क्यों? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न भी मोदी सरकार को आके देना पड़ा। क्यों? उनका म्यूजियम, उनके नाम का स्टेडियम, उनकी पहचान भाजपा को देनी पड़ी। इन्होंने क्यों नहीं दी? कहाँ थे ये दलितों के नेता, दलितों के हमदर्दी? इनके पास इसका जवाब नहीं होगा। आज तक कभी सिखों को हमने आकर के देखा नहीं सड़कों पे कि भैया हमारे गुरु तेग बहादुर साहब ने शहादत दी थी तो तुम्हारा जनेऊ बचा, हमारे गुरु गोविंद सिंह साहिब ने पूरा परिवार वार दिया तब तुम्हारा हिंदुत्व बचा, ये सब हमारा राज होना चाहिए। कभी नहीं कहा। कभी ईसाइयों ने आके नहीं कहा पुराना पार्लियामेंट हमारे अंग्रेजों ने बनाया था, ईसाइयों ने बनाया था, इस पे हमारा राज होना चाहिए। गेटवे ऑफ इंडिया पे हमारा राज होना चाहिए, अंग्रेजों ने ईसाइयों ने बनाया था। है इंडिया गेट पे हमारा राज होना चाहिए, हमारे ईसाइयों ने बनाया था।